ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवाइज 27/1/76। मुरली का सार है 3 श्रेष्ठ ईश्वरी वरदान। आज अति पुराने सुनए बच्चे अपने निजी स्थान व अपने साकार स्वीट होम मधुबन स्वर्गाश्रम में मिलन का जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर हर्षित हो रहे हैं। ऐसी हर्षित आत्माओं को देख बाप दादा भी हर आत्मा की प्राप्ति व तकदीर को देख हर्षित हो रहे हैं। जैसे बच्चों को बाप द्वारा वर्षा प्राप्त होते हर्ष होता है अर्थात खुशी होती है, वैसे ही बाप दादा को भी लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थियों को तीव्र पुरुषार्थ की लगन में मग्न देख हर्ष होता है। फास्ट पुरुषार्थ करने वालों की सूरत और सीरत बाप समान सदा रूहानी नज़र आती है। सिवाय रूहानियत के अन्य कोई भी संकल्प व स्मृति नहीं रहती, अर्थात बाप द्वारा प्राप्त हुई सर्व शक्तियाँ स्वरूप में दिखाई देती हैं। उनकी हर नज़र में हर आत्मा को नज़र से निहाल करने की रूहानियत दिखाई देगी। ऐसी श्रेष्ठ स्टेज प्राप्त करने के लिए सदैव 2 बातें याद रखो। एक, स्वयं को अकाल मूर्त समझो। दूसरा, स्वयं को सदा त्रिकालदर्शी मूर्त समझो। निराकारी स्टेज अकाल तख्त नशीन अकाल मूर्त है। साकार कर्मयोगी की स्टेज में त्रिकालदर्शी मूर्त त्रिमूर्ति बाप के तख्त नशीन। हर संकल्प को स्वरूप में लाने से पहले ये दोनों बातें चेक करो। निराकारी और साकारी दोनों स्वरूप में स्थित हैं। इस स्मृति से स्वतः ही समर्थी स्वरूप बन जाएंगे, अर्थात हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का अनुभव हर समय होगा। चाहे शरीर का कर्म भोग सूली से कितने भी बड़े रूप में हो, लेकिन सदा अपने को साक्षी समझने से कर्म भोग के वश नहीं होंगे। हर कर्म भोग सूली से कांटे समान अनुभव होगा। भविष्य जन्म जन्मांतर कर्म भोग से मुक्त होने की खुशी इस कर्म भोग को चुकतू करने के लिए औषधि का रूप बन जाती है। खुशी दवाई की खुराक बन जाती है। अब अपने को चेक करो कि मैं सदैव हेल्दी रहता हूँ। मैंने एवर हेल्दी का वरदान प्राप्त किया है। वरदाता बाप द्वारा तीनों वरदान एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पीनेस को प्राप्त किया है। सदा काल का वर्षा प्राप्त किया है या अल्पकाल का। किसी भी मायावी बीमारी के वश हो अपना सदाकाल का एवर हेल्दी का वर्षा गंवा तो नहीं देते हो। बाप द्वारा एवर वेल्दी अर्थात सर्व शक्तियों के खजानों से संपन्न वरदान को प्राप्त किया है। सर्व खजानों के मालिक अनुभव करते हो, अर्थात अप्राप्त कोई भी वस्तु नहीं देवताओं के खजाने में। यह गायन तो है, लेकिन देवताओं से भी श्रेष्ठ ब्राह्मणों का गायन है। अप्राप्त कोई शक्ति नहीं ब्राह्मणों के खजाने में। ऐसे एवर वेल्दी अनुभव करते हो। एवर वेल्दी के साथ साथ अपने को एवर हैप्पी अर्थात सदा हर्षित भी अनुभव करते हो। अगर कोई भी प्रकृति व माया के आकर्षण नहीं है तो सदा हर्षित होंगे। ऐसे सदा हर्षित का सदैव एक ही संकल्प स्मृति में रहता है कि पाना था सो पा लिया, पाने के लिए अब कुछ नहीं रहा। ऐसे संकल्प में स्थित रहने वाले की अर्थात एवर हैप्पी रहने वाले की निशानी क्या होगी? सदा हर्षित रहने वाला मन, वाणी और कर्म से सर्व आत्माओं को सदा खुशी का दान देता रहेगा। किसी भी आत्मा के प्रति बाप समान दुख हरता सुख करता सदा बेगमपुर का बादशाह अनुभव करेगा। बादशाह अर्थात दाता। ऐसे हर्षित मुख रहने वाली आत्मा के हर संकल्प के वाइब्रेशंस द्वारा, 1 सेकंड की रूहानी नज़र द्वारा, 1 सेकंड के संपर्क द्वारा, मुख के एक बोल द्वारा दुखी व गम में रहने वाली आत्मा अपने को सुखी व खुश अनुभव करेगी। उसका कर्तव्य होगा सुख देना और सुख लेना। जैसे प्रजा अपने योग्य राजा को देख खुश हो जाती है, ऐसे एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी आत्मा को देख कैसी भी दुखी आत्मा सुख का अनुभव करेगी।
अप्राप्त आत्मा दाता को देख प्राप्ति की खुशी में झूमने लगेगी। ऐसे अपने को अनुभव करते हो। देने वाले दाता के बच्चे बाप समान दाता हो या भक्त के समान लेने वाले हो, या लेना और देना साथ साथ चलता है। लेना है ही देने के लिए, खजाना है बांटने के लिए और विश्व कल्याण के लिए। हर सेकंड लेने के साथ साथ देने वाले दाता भी बनो, तभी विश्व कल्याणकारी कहला सकेंगे। अपना लेने और देने का पोता मेल चेक करो। जितना लेना है उतना लेते हैं और लेने के साथ साथ जितना देना है उतना ही देते हैं। लेना और देना साथ साथ और समान है। ऐसे विश्व कल्याणकारी ही विश्व महाराजन बन सकते हैं, समझा। ऐसे महादानी सर्व प्राप्तियों द्वारा सर्व आत्माओं को संपन्न बनाने वाले, भिखारी को अधिकारी बनाने वाले, निर्बल आत्माओं को शक्तिशाली बनाने वाले एवं हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी आत्माओं को, सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की तरफ से भी बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पर्सनल मुलाकात। अपने को सदा बाप दादा के साथ अनुभव करते हो या अकेला अनुभव करते हो। जैसे बाप को हजारों भुजाओं वाला दिखाते हैं, सर्वशक्तिमान होते हुए भी बच्चों के साथ यादगार भुजाओं के रूप में दिखाते हैं। ऐसे तुम बच्चे भी अपने को सदा सर्वशक्तिमान बाप के साथ अनुभव करते हो या कभी कभी अनुभव करते हो। जो सदा साथ का अनुभव करेंगे वे कभी किसी देहधारी के साथ की आवश्यकता अनुभव नहीं करेंगे, कभी भी किसी सेवा में देहधारी का आधार नहीं लेंगे। मर्यादा प्रमाण, संगठन प्रमाण, सहयोग लेना अलग बात है। बाकी किसी परिस्थिति में देहधारी की याद आए कि यह मुझे परिस्थिति से पार करेंगे, राय देंगे या सहारा देंगे, इससे सिद्ध है कि सर्वशक्तिमान का सहारा सदा साथ नहीं रहता। सदा साथ रहने वाले का बाप से समीप संबंध होने के कारण संकल्प में, रूह रिहान में भी बाबा याद आएगा कि यह बाबा से पूछें। कोई निमित्त टीचर याद आए, कोई साथी याद आए या हम शरीक याद आए, यह भी होता है, वह भी कार्य के प्रति। लेकिन मन में, बुद्धि में सदा बाबा बाबा याद आए। जब डायरेक्ट साथ निभाने का वायदा है तो वायदे का फ़ायदा उठाओ। इस समय दो बाप के साथ व्यक्तिगत अनुभव हो सकता है, फिर सारे कल्प में नहीं होगा। जो सिर्फ अभी की ही प्राप्ति है, फिर होगी ही नहीं, तो उसका पूरा पूरा लाभ उठाओ। कोई भी बात हो, सदा बाबा ही याद रहे, इसको कहा जाता है निरंतर योगी। हर कदम बाप की याद रहे तो यह भी योग हुआ। ऐसे निरंतर योगी हो अथवा बनना है। जब बाप स्वयं साथ देने का ऑफ़र कर रहे हैं, उस ऑफ़र को स्वीकार करना चाहिए ना। जब आधा कल भक्ति मार्ग में बाप को मनाया साथ देने के लिए, अभी तो बाप खुद ऑफ़र कर रहे हैं, तो ऑफ़र को स्वीकार करना चाहिए। जैसे स्थूल में कोई किसी को कोई चीज़ ऑफ़र करे, वह स्वीकार न करे तो इसको सभ्यता नहीं समझेंगे, यह इज्जत कहेंगे। यह तो गॉड की ऑफ़र है, सदा बाप के साथ, अर्थात निरंतर योगी। वह तो सदा लाइट रूप है, तो ऐसे संग से लाइट रूप भी और हल्के भी हो जाएंगे तो डबल लाइट हुए ना। जब बाप बोझ उठाने के लिए ऑफ़र कर रहे हैं तो फिर तुम बोझ क्यों उठा रहे हो? बोझ वाला फुल स्पीड में चल नहीं सकता। तो अब इन अनेक प्रकार के बोझों से हल्के हो जाओ। अपना कोना कोना साफ करो। किचड़े को अंदर ही अंदर संभाल के नहीं रखो। ऐसे नहीं कि चांस मिलेगा तो देंगे, है तो किचड़ा ही ना। किचड़े से तो कीड़े पैदा होते हैं, उनको रखने का अर्थ है उनकी वृद्धि करना। तो जब किचड़े से खाली रहेंगे तब बाप द्वारा मिला हुआ खजाना अपने में भर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त मुरलियों से कुछ पॉइंट्स। मास्टर दाता बनो। वर्तमान समय बाप दादा बच्चों से यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा मास्टर दाता बने। जो बाप से लिया है वह औरों को दे। आत्माओं से लेने की भावना नहीं रखो। रहम दिल बन, अपने गुणों का, शक्तियों का सबको सहयोग दो। फ्राक दिल बनो।
जितना दूसरों को देते जाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। विनाशी खजाना देने से कम होता है और अविनाशी खजाना देने से बढ़ता है। 1-2 हजार पाओ। मास्टर दाता अर्थात सदा भरपूर संपन्न। जिसके पास अनुभूतियों का खजाना संपन्न होगा वह संपन्न मूर्तियाँ स्वतः ही मास्टर दाता बन जाती हैं। दाता अर्थात सेवाधारी। दाता देने के बिना रह नहीं सकते। वे अपने रहम दिल के गुण से किसी को हिम्मत देंगे तो किसी निर्बल आत्मा को बल देंगे। वह मास्टर सुखदाता होंगे। सदा यह स्मृति रहे कि हम सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता हैं। जो दाता हैं उनके पास है तभी तो देंगे। यदि किसके पास अपने खाने के लिए ही नहीं हो तो वह दाता कैसे बनेंगे। इसलिए जैसा बाप वैसे बच्चे। बाप को सागर कहते हैं। सागर अर्थात बेहद खुटता नहीं। ऐसे आप भी मास्टर सागर हो, नदी नाले नहीं। तो बाप समान निस्वार्थ भावना से देते जाओ। अशांति के समय पर मास्टर शांति दाता बन औरों को भी शांति दो। घबराओ नहीं, क्योंकि जानते हो कि जो हो रहा है वो भी अच्छा और जो होना है वो और अच्छा। विकारों के वशीभूत मनुष्य तो लड़ते ही रहेंगे, उनका काम ही यह है। लेकिन आपका काम है ऐसी आत्माओं को शांति देना, क्योंकि विश्व कल्याणकारी आत्माएं सदा मास्टर दाता बन देती रहती हैं। मास्टर दाता बन सहयोग, स्नेह, सहानुभूति देना ही लेना है। याद रखो कि ब्राह्मण जीवन में देने में ही लेना है। वर्तमान समय में सभी को अविनाशी खुशी की आवश्यकता है। सब खुशी के भिखारी हैं और आप दाता के बच्चे हो। दाता के बच्चों का काम है देना। जो भी संबंध संपर्क में आए खुशी बांटते जाओ, देते जाओ। कोई खाली नहीं जाए, इतना भरपूर बनो। अब सारे विश्व की आत्माएं सुख शांति की भीख मांगने के लिए आपके सामने आने वाली हैं। आप दाता के बच्चे मास्टर दाता बन सबको मालामाल करेंगे तो पहले से स्वयं के भंडारे सर्व खजानों से भरपूर करते जाओ। जो कोई भी आवे तो खाली हाथ नहीं जाए, भरपूर होकर जाए। ये नज़ारा आगे चलकर अनुभव करेंगे। इसलिए आप श्रेष्ठ आत्माएं संगम पर अखुट और अखंड महादानी बनो। निरंतर स्मृति में रखो कि मैं दाता का बच्चा अखंड महादानी आत्मा हूँ। कोई भी आत्मा आपके सामने आए, चाहे अज्ञानी हो चाहे ब्राह्मण हो, लेकिन कुछ न कुछ सबको देना है। राजा का अर्थ ही है दाता। अगर हद की प्राप्ति व प्राप्ति की अगर हद की इच्छा व प्राप्ति की उत्पत्ति है तो वो राजा के बजाय मंगता यानी मांगने वाले बन जाते हैं। आप दाता के बच्चे हो, सर्व खजानों से संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं हो। संपन्न की निशानी है अखंड महादानी। तो एक सेकंड भी दान देने के बिना रह नहीं सकते। ब्राह्मण आत्माओं के पास ज्ञान तो पहले ही है, लेकिन उनके प्रति 2 प्रकार से दाता बनो। पहला, जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता हो उस आत्मा को मनसा द्वारा अर्थात शुद्ध वृत्ति वाइब्रेशंस द्वारा शक्तियों का दान अर्थात सहयोग दो। दूसरा, कर्म द्वारा सदा स्वयं जीवन में गुण मूर्त बन, प्रत्यक्ष सैंपल बन, औरों को सहज गुण धारण करने का सहयोग दो। इसको कहा जाता है गुणदान। दान का अर्थ है सहयोग देना। वर्तमान समय आपस में विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनने की आवश्यकता है। तो संकल्प करो कि मुझे सदा गुणमूर्त बन सबको गुणमूर्त बनाने का विशेष कर्तव्य करना ही है। ज्ञान तो बहुत है, अभी गुणों को इमर्ज करो। सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बनो। दाता के बच्चे हो तो जिसे जो चाहिए वह देते चलो, कोई भी खाली नहीं जाए। अथाह खजाना है। किसी को खुशी चाहिए, स्नेह चाहिए, शक्ति चाहिए तो देते जाओ। अब आप बच्चों में यह शुभ संकल्प इमर्ज हो कि दाता के बच्चे बन सभी आत्माओं को वर्षा दिलाने के निमित्त बने। कोई वंचित नहीं रहे, चाहे कोई कैसा भी है, लेकिन बाप का तो है।
आप दाता के बच्चे हो तो फ्राक दिली से बांटो। जो अशांति दुख में भटक रहे हैं वो आपका परिवार है। परिवार को सहयोग दिया जाता है तो वर्तमान समय महादानी बनने के लिए विशेष रहम दिल के गुण को इमर्ज करो। किसी से भी लेने की इच्छा नहीं रखो कि वो अच्छा बोले, अच्छा माने तो दें। नहीं, मास्टर दाता बन वृत्ति द्वारा, वाइब्रेशंस द्वारा, वाणी द्वारा देते जाओ। बेहद के दाता बन वर्ल्ड के गोले पर खड़े हो, बेहद की सेवा में वाइब्रेशंस फैलाओ। महान दाता बनो, बेहद में जाओ तो हदों की बातें स्वतः समाप्त हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति। वरदान। श्रीमद् प्रमाण जी हजूर कर हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। जो हर बात में बाप के श्रीमद् प्रमाण जी हजूर कहते हैं तो बच्चों का जी हजूर करना और बाप का बच्चों के आगे हाजिर हजूर होना। जब हजूर हाजिर हो गया तो किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी, सदा संपन्न हो जाएंगे। दाता और भाग्य विधाता दोनों की प्राप्तियों के भाग्य का सितारा मस्तक पर चमकने लगेगा। स्लोगन। परमात्मा वर्षे के अधिकारी बनकर रहो तो अधीनता आ नहीं सकती। परमात्मा वर्षे के अधिकारी बनकर रहो तो अधीनता आ नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति।